हेलो दोस्तों। पंजाब एंड सिंध बैंक एलबीओ एग्जाम की तैयारी जोरों पर चल रही होगी। नहीं चल रही है तो कुछ मिस आउट कर रहे हो। प्लीज जोरों से तैयारी शुरू कर दो। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें सबसे पहले तो, ताकि बहुत अच्छा फ्री कंटेंट जो आपको यहाँ मिलता है आप उसे एक्सेस कर पाए। सेकेंडली, यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन अगेन टू एक्सेस द फ्री पीडीएफ्स, द डेली क्विजेज एंड ऑल्सो टू गेन एक्सेस टू आर कोर्स, जो लेटेस्ट कोर्स हमने अपना लाइव किया है पीएसबी लोकल बैंक ऑफिसर का। एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, सारी तैयारी वहीं करवा दी जाएगी। ठीक है। Now I am here to discuss with you about the general awareness part specifically. Why? क्योंकि बैंकिंग नॉलेज चलो कर लिया, बाकी सब्जेक्ट्स भी हम केटर कर लेंगे। जीए में कंफ्यूजन ये रहता है कि जनरल अवेयरनेस करना है कि इकोनॉमिक अवेयरनेस करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन में तो उन्होंने लिख दिया जीए/इकोनॉमिक अवेयरनेस। तो हाउ डू यू हैंडल दिस, मैं वही आपको बताने आई हूँ इस छोटे से सेशन में। एग्जैक्टली क्या, कितना, कैसे करना है जनरल अवेयरनेस के लिए। तो देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि देयर इज अ सेक्शनल कट ऑफ। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है कि कौन सा सब्जेक्ट आपकी स्ट्रेंथ है, ताकि वो सब्जेक्ट आपकी ओवरऑल कट ऑफ को आगे ले जाने में मदद कर पाए। उसके अलावा सेक्शनल कट ऑफ तो है ही। अगर आपको आता है कोई सब्जेक्ट, नहीं आता उसको वीकनेस तो नहीं रहने दे सकते, क्योंकि 40% मार्क्स मिनिमम चाहिए जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट को। ऑल्दो रिजर्व कैंडिडेट्स को 35% दिया गया है, तो मिनिमम तो स्कोर करना ही है आपको 40%। उसके अलावा ट्रस्ट मी, जीए कैन एक्चुअली बिकम योर दैट सब्जेक्ट जो आपको बहुत ज्यादा स्कोर करने में मदद कर सकता है अगर आप सही से पढ़ेंगे। तो जीए में आता क्या क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं फटाफट से। देखिए, जनरल अवेयरनेस में आता है जी, एक तो स्टैटिक जीके और दूसरा आता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। देखिए, जो स्टैटिक आपका पार्ट होता है, इट इज अबाउट द थिंग्स जो बदलती नहीं हैं, जैसे इंडिया की जो कितनी स्टेट्स हैं, कौन सी किसकी कैपिटल है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इस तरह की चीजें। तो एक तो ये सेट है आपको जो पढ़ना रहेगा, इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट हमें नहीं लगाना। कुछ दिनों में 3-4 दिन में आप इसको पढ़ के खत्म कर सकते हैं। सेकेंड इज द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। ना दिस पार्ट, जो बैंक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहते हैं या फाइनेंशियल अवेयरनेस के कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि एनईएफटी क्या है, आरटीजीएस क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, बाजल नॉर्म्स क्या है। अब थैंकफुली ये पार्ट आपका दूसरे सब्जेक्ट में आना ही है, जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वाला आपका सब्जेक्ट है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल नॉलेज। तो ये काफी हद तक वहीं केटर हो जाएगा। तो जीए में आपका स्टैटिक पार्ट छोटा सा रह गया, उसके अलावा बचा आपका बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस जो वहां से कोलैबोरेट हो जाएगा। अब आती हैं दो चीजें जो डायनेमिक हैं, जो रोज बदलती हैं। स्टैटिक का मतलब है जो एक बार फिक्स्ड है तो है, ठीक है। डायनेमिक का मतलब है हर दिन कुछ नया आएगा वहां पे पढ़ने के लिए। तो उसमें आता है जी आपका करंट अफेयर्स, इकोनॉमी से रिलेट करता हुआ। दूसरा आता है आपका गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज जो चल रही हैं। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। जो करंट अफेयर्स हैं वो इकोनॉमी सेक्शन से रिलेटेड आपको पढ़नी है, पिछले 6 महीने की। उसी तरह जो आपकी स्कीम्स हैं, आपकी पॉलिसीज हैं, वो भी आपको पढ़नी है पिछले 6 महीने की। लेकिन इस सब में एक और बहुत क्रूशियल चीज है, जिसको मैं स्टैटिक जीके का ही पार्ट मान सकती हूँ आपके इकोनॉमी को लेके, which is the coverage of the static economy, which tells you what is monetary policy, what is fiscal policy, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, नेशनल इनकम क्या है। इसकी कोर नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ताकि नॉट ओनली आप उस क्वेश्चन को केटर कर पाए जो आएगा, बल्कि अगर आप वो समझ पाए तो इसकी नॉलेज और इसकी नॉलेज आपके लिए आसान हो जाएगी। तो प्लीज मैं वही कहती हूँ कि अगर आप खुद पढ़ रहे हैं तो इंश्योर कीजिएगा कि आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर पढ़ लें। अगर आपके पास कोर्स है फिर तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको वादा किया है अपने कोर्स में कि लेस देन 15 क्लासेस में मैं पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म करवा दूंगी एंड देन वी विल बी फोकसिंग ऑन दीज पार्ट्स ओनली। ठीक है, तो ये मैं आपको करवाने वाली हूँ। खुद तैयारी कर रहे हो तो इट्स वेरी क्रूशियल, आप इस चीज का ध्यान रखो। अगेन टेलिंग यू क्या कितना पढ़ना है आपने। तो जो करंट अफेयर्स आते हैं आपके, वो बैंकिंग वाले पार्ट में भी आप पढ़ोगे और इकोनॉमी में भी काम आएंगे। आरबीआई के मेजरली जो करंट अफेयर्स हैं वो पिछले 6 महीने के क्रूशियल हो जाते हैं। तो जैन से मई आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, अगर हमारा पेपर जून में हो रहा है तो भी। ठीक है। उसके अलावा जो आपके नई डेवलपमेंट्स हैं, इकोनॉमी की न्यूज़ हैं, वो भी हमें 6 महीने की पढ़नी है। 5 बचते हैं वैसे हमारे पास जैन से मई का। मैं नहीं कहती इससे पीछे आपको जाने के लिए। एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, चाहे वो न्यू स्कीम हो या पुरानी स्कीम हो, यू हैव टू कवर दिस 6 महीना। और एक चीज और बताऊं मैं आपको, अगर आप पीछे से चलना चालू करेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। विच मीन्स अभी चल रहा है आपका अप्रैल, तो अप्रैल पहले कवर करो, उसके पीछे पीछे आप जाते रहो मार्च में, फेब में, जैन में, क्योंकि जितना ज्यादा नया होता है वो उतना ज्यादा रेलिवेंट होता है। ठीक है। पढ़ना बाकी सारा है हमें, ऐसा नहीं मैं कह रही कि आप बिल्कुल छोड़ देंगे। तो आप
अगर एक वर्किंग कैंडिडेट है फिर तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप नॉन वर्किंग कैंडिडेट हैं, आपके पास देन यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, तो उसको अच्छे से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले यू हैव टू बी रूथलेस इन योर टाइम मैनेजमेंट। जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो पढ़ लेने के बाद, तो आपको पेपर अटेम्प्ट करना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। आप ये मान के चलिए कि आप 1 मिनट में 1 सवाल कर पाएँ, इस लेवल पे आप अपने आप को लेकर चलेंगे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि डेली कंसिस्टेंटली पढ़ाई की हो और प्रैक्टिस भी किया हो। अगर वो नहीं हो पाएगा तो बात नहीं बनेगी। देन ऑफ कोर्स टारगेटेड आपके पास नॉलेज है, एटलीस्ट फॉर जीए मैंने आपको बता दिया है, बाकी ऑफ कोर्स टीचर्स विल बी देयर। एंड लास्टली इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेली क्विजेस लेते रहें, डेली प्रैक्टिस करें, डेली रिवीजन करें। देखिए, कवरेज करना सिलेबस का, उसको रिवाइज करना, डेली प्रैक्टिस करना, यही है जो आपको ले जाएगा आपके रिजल्ट तक। मैं जीए का ध्यान रखूंगी, आपको उसकी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जरूरत है चीजों को रिवाइज करने की, अच्छे से पढ़ने की। आपकी सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हम लेकर आए हैं एलबीओ का कोर्स, लोकल बैंक ऑफिसर का कोर्स। 20 अप्रैल से ही शुरू हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। प्लीज इसमें एनरोल कर लीजिए अगर आप सच में लुकआउट कर रहे थे एक ऐसा कोर्स जो आपकी मदद कर पाए। ठीक है, मेरा कोड रहता है Y754, इसको यूज करेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया भारी डिस्काउंट मिलेगा आपको। ठीक है जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू यू। कोई और सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट टू यू।